हाँ दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी आ जाए तो बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न डाला जाता है और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला चैप्टर है चैप्टर 11 गति यानी मोशन। देखिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझिए अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अदिश राशि किसे सदिश राशि किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिसके केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। देखिए अभी बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए जिसमें वो आ जाता है, समझिए वो क्या है, सदिश राशि। जैसे देखिए त्वरण, संवेग, देखिए आवेग, देखिए विधि, देखिए बल, फिर घनत्व, फिर देखिए विस्थापन, देखिए सब में वो है। ठीक है, जिसमें वो आता है उसे क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। देखिए पताने का सबसे आसान तरीका, जिसमें वो आता है वो देखिएगा, देखिए वेग, विस्थापन, जिसमें वो देखिए बोलिएगा यह क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, और दूसरा का देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होता है, परिणाम की आवश्यकता, परिणाम होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ऐसे राशियों का कहते हैं हम अदिश राशि कहते हैं। देखिए बहुत आसान है, भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम होता की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम, अदिश राशि कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अदिश राशि को अदिश राशि को छोड़कर जो भी आए उसे सदिश राशि कहते हैं। देखिए चाल, आयतन, कार्य, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ताप, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी, बहुत आसान शब्द में देखिए दूरी की किसे किसे कहते हैं। देखिए किसी भी समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी समय चली गई कुल, देखिए किसी भी समय चली गई पथ की कुल लंबाई को, देखिए यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलते 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 देखिए यहाँ तक आए, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक किसकी क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह 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 हम गए तो इसकी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, और दूरी की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन किसे कहते हैं। देखिए न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि दूरी की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका एक परिभाषा आएगा, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कहेंगे कि ये देखिए इसमें वो है तो क्या कहेगा, यह क्या है, सदिश राशि। ठीक है, या तो दूसरा का परिभाषा आप कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विशेषता देखिए इसका, देखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 तथा 1 के बराबर हो सकता है। देखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, दूरी विस्थापन का अनुपात 1 से छोटा तथा बराबर हो सकता है। देखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से छोटा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखिए छोटा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखिए और तीसरा का देखिए, दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि देखिए तीसरा का देखिए, जबकि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, दूरी क्या होता है, तो मान लीजिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पर चलना प्रारंभ किया, जैसे जैसे चलते 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 गए और यहीं पर आकर रुक गए, तो देखिए दूरी तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी 10 है और यहाँ तक की दूरी 20 है, तो 10 देखिए 10 10 20 10 यह और 10 यह कहना हुआ, हम दूरी तो गए 20 मीटर, लेकिन इसका विस्थापन होगा, इसी बिंदु पर आकर हम रुक गए तो इसका विस्थापन हो गया 0। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु से चलना प्रारंभ करते हैं और उसी बिंदु पर आकर रुक जाते हैं तो उसकी विस्थापन कितना होता है, 0, लेकिन उसकी दूरी मतलब जितना दूरी होगा उतना दूरी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है,
आएगा कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए लिखिएगा, किसी समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखिए किसी वस्तु द्वारा इसको दूसरे का परिभाषा लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, विस्थापन कहते हैं। देखिए प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर समाप्त हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। दूरी देखिए अभी पढ़े हम कि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, ठीक है। इसमें केवल परिणाम होता है। देखिए अदिश राशि में क्या होता है, केवल क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। लेकिन विस्थापन में परिमाप तथा दिशा दोनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल किसे कहते हैं। देखिए चाल का परिभाषा एकदम आसान है, दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। या दूसरे का परिभाषा बोलेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं, ठीक है। या दूसरे का परिभाषा क्या बोलेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाल का प्रकार। तो हम लिखेंगे चाल के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, तीसरा होता है औसत चाल, चौथा होता है तत्क्षणिक चाल। देखिए पहला हम देखते हैं समान चाल क्या होता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है उसे क्या कहेंगे हम, एक समान चाल कहते हैं, यानी एक समान से चल रहा है, ठीक है। असमान किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसे क्या कहेंगे हम, असमान चाल कहते हैं। देखिए कोनो वस्तु एक समय से चलना प्रारंभ किया लेकिन समय तो उतना ही लगा, लेकिन दूरी हो सकता है कम हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा हो सकता है, इसे क्या कहेंगे हम, असमान चाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल का परिभाषा देखिए, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं हम, असमान चाल कहते हैं। औसत चाल का किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। और इसके बाद देखिए तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तत्क्षणिक चाल का परिभाषा एकदम बहुत आसान है। देखिए किसी वस्तु द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल में, अति सूक्ष्म बहुत कम समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए किसी वस्तु द्वारा अति सूक्ष्म समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम, तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आज क्लास 9 का चैप्टर 11 गति का पूरा वीडियो इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग। विस्थापन तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं, ठीक है। वेग बराबर सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। देखिए हम पहले से इसलिए लिख दिए कि कम समय पर हम अब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, देखिए विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चाल और वेग में संबंध बनाइए, मतलब अंतर बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्लास 9 के पेपर में आ चुका है, प्री बोर्ड पेपर में मतलब वार्षिक तिमाही हर पेपर में आता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि चाल और वेग में अंतर बताइए। देखिए चाल वेग में अंतर हम नहीं लिखे हैं, बस उसका तरीका बता देते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए समय और दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। पहला लिखेंगे कि दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, विस्थापन, इसमें वेग में लिखेंगे विस्थापन और समय के अनुपात को क्या लिखेंगे, विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। दूसरा का अंतर लिखेंगे इसमें
चाल एक अदिश राशि है, या लिखेंगे वेग में लिखेंगे, देखिए यहाँ ब है तो लिखेंगे यह सदिश राशि है। इसमें देखिए अदिश राशि है तो इसमें केवल क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाण होता है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, देखेंगे इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा तथा परिणाम परिणाम दोनों होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं त्वरण। देखिए त्वरण का परिभाषा एकदम आसान होता है कि वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि वेग, देखिए वेग परिवर्तन के दर को, यानी दर माने होता है समय को, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए देखिए वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है मंदन किसे कहते हैं। देखिए त्वरण के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहेंगे, त्वरण के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए त्वरण के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब देखिए तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। पहला अगला क्वेश्चन देखिए तत्क्षणिक चाल। देखिए किसी वस्तु द्वारा क्षण भर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा क्षण भर में तय की गई चाल को देखिए किसी वस्तु द्वारा क्षण भर में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। देखिए ds माने होता है दूरी, क्षण भर की दूरी और क्षण भर के समय के अनुपात को हम लिख देंगे, क्षण भर की दूरी और क्षण भर के समय। देखिए ds माने होता है क्षण भर की दूरी और dt माने t माने होता है समय, यानी क्षण भर का समय। ऐसे बोले क्षण भर की दूरी तथा क्षण भर के समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए समान वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमारे चैनल यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, समानता देखिए समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, इस प्रकार के वेग को समान वेग कहते हैं। समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, इस प्रकार के वेग को समान वेग कहते हैं। ठीक है, और ये असमान देखिए क्या नाम परिभाषा है। देखिए समान समय अंतराल में असमान, देखिए में समान विस्थापन होता है, इसमें क्या कहते हैं, समान विस्थापन होता है। इसमें क्या कहेंगे, असमान विस्थापन होता है, इसे क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। समान समय अंतराल में असमान विस्थापन होता है, इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लाइक करिए। आज क्लास 9th का चैप्टर 11 गति पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। कम से कम ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए हम पहले से लिख चुके हैं। ठीक है, यदि वीडियो लिखते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता। और अगला क्वेश्चन देखिए औसत वेग। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, हम औसत वेग कहते हैं। कि देखिए परिभाषा यहाँ से याद कीजिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, देखिए बहुत आसान है, किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, और देखिए तत्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्षण भर के दूरी, क्षण भर की विस्थापन को तत्क्षणिक विस्थापन कहते हैं। देखिए क्षण भर का विस्थापन को क्या कहेंगे हम, तत्क्षणिक विस्थापन कहते हैं। तो कोई वस्तु है क्षण भर में देना विस्थापन करता है उसे क्या कहते हैं, क्षण भर में देना विस्थापन करेगा उसे क्या कहेंगे, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। सॉरी, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है क्षण भर में देना विस्थापन कर देगा उसे क्या कहेंगे, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए त्वरण का प्रकार क्या होता है। त्वरण का प्रकार देखिए, त्वरण का प्रकार को त्वरण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण, तीसरा होता है औसत त्वरण, चौथा होता है तत्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद बारे में पढ़ेंगे समान त्वरण किसे कहते हैं, और असमान त्वरण किसे कहते हैं, और औसत त्वरण किसे कहते हैं, और तत्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं, इसका परिभाषा। ठीक है, समान त्वरण किसे, देखिए समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, इस प्रकार के त्वरण को
समान त्वरण कहते हैं। देखिए समान समय में समान वेग परिवर्तन हो, ऐसे त्वरण को क्या कहेंगे? समान त्वरण कहेंगे। और असमान किसे कहते हैं? समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? हम असमान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए असमान का क्या होता है? असमान का सेम टू सेम लिख दीजिएगा। देखिए लिखे नहीं हम, बस आप लिख दीजिएगा। देखिए समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। कहाँ भाई? देखिए और असमान का तो हो गया। देखिए इसमें देखिए लिखे असमान वेग परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? असमान। समान वेग परिवर्तन होगा तो समान त्वरण। ठीक है, अब देखिए औसत त्वरण किसे कहते हैं? देखिए लिखेंगे कि कुल वेग परिवर्तन क्या लिखेंगे? देखिए क्या नाम होता है इस उस वाले के लिखेंगे किसी कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के समय को औसत त्वरण कहते हैं। देखिए कुल वेग परिवर्तन जितना वेग परिवर्तन हुआ उसका और कुल समय जितना समय लगा उसके अनुपात को क्या कहेंगे? हम औसत त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे कि किसे लिखेंगे कि कुल किसी वस्तु किसी वेग में कुल वेग परिवर्तन किसी वस्तु में कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अंतराल को क्या कहते हैं? हम औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तत्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? देखिए किसी क्षण में अत्यधिक सूक्ष्म समय अंतराल में, देखिए किसी क्षण माना होता बहुत कम समय। ठीक है, किसी क्षण में अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा सूक्ष्म वेग परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? तत्क्षणिक। देखिए कोनो वस्तु मतलब बहुत समय अंतर थोड़ा सा वेग परिवर्तन हो, बहुत थोड़ा सा वेग परिवर्तन हो जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगाते, इसे क्या कहते हैं? हम तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, अगला वीडियो देख। इसके बाद है गति का समीकरण। तो इस गति का समीकरण का सूत्र का नियमन आपको डाल दिया जाएगा अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।